इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। निजी सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी समेत 4 अफराद बरसाती नाले में बह गए। गाड़ी में कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी अपनी 25 साला बेटी के हमरा मौजूद थे। गाड़ी बरसाती नाले के करीब सड़क से गुजरते हुए बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान गाड़ी का बम्पर मिल गया। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्चिंग जारी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गाड़ी दरियाए सवां की तरफ चली गई है। दूसरी जानिब खन्ना के इलाके क्रिश्चियन 8 साला बच्ची अनाया बरसाती पानी में बह गई, जबकि इस्लामाबाद में 17 साला नौजवान फिसलन के बायस गहरे पानी में गिर गया। रेस्क्यू अमले ने लाश निकाल ली। रावलपिंडी मेरे इमरजेंसी नाफिज नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर वासा का अमला हाई अलर्ट। सदर जरदारी और वजीर आजम का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग केपी और गिलगित बल्तिस्तान में 24 घंटों के दौरान 14 अफराद जाँ बहक। गिलगित के इलाके चिल्लास में क्लाउड बस से सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से सयाहों से भरी 14-15 गाड़ियां बह गईं। 3 सयाह जाँ बहक, 30 से जायद लापता, मुतअद्दिद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में लोधरा के निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक साद इस्लाम की अहलिया और भाई भी शामिल। बेटा लापता। बदकिस्मत खानदान के 22 अफराद तफरी के लिए गए थे। बाबूसर टाप पर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सवात में छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक। मालम जब्बा में भी सैलाबी रेले के दौरान 2 बच्चे बह गए। बोनेर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। चगज़ई शमनाल में एक शख्स सैलाबी पानी में डूब गया। गोकंद में माँ बेटी पानी में बहकर जान की बाजी हार गई। पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए शराय बाबूसर पर रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। 15 सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की टीम्स की जानिब से मुतासरा अफराद तक अशिया खुरोनोश फराहम की जा रही हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। सड़कों की बहाली के लिए मशीनरी और इफरादी कुव्वत मुसलसल काम में मसरूफ। बाबूसर और कराकरम हाईवे पर रुकावटें दूर हटाने का काम जारी। पाक फौज का दियोसाई में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। स्कर्दू से सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक लैंड स्लाइडिंग से मुतासरे का इलाका क्लियर कर दिया गया। दियोसाई से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। फौजी दस्तों की जानिब से मुतासर मकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम करने का सिलसिला जारी। 150 तैयार शुदा पकवान के पैकेट्स हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर और मरी में भी सैलाब और बारिशों से तबाह कारियाँ। आज़ाद कश्मीर के इलाके कहोटा में आज़ाद पतन रोड पर बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग, सैकड़ों मुसाफिर फंसे रहे। पतन के मकाम से कई घंटे बाद क्लियर कर दिया गया। सड़क की बंदी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वादी नीलम में बारिश के दौरान जानवाई के मकाम पर क्लाउड बस, इमलाक तबाह। मुजफ्फराबाद में एक शख्स मलबे तले दबकर जाँ बहक। मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज़ हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। मरी या वाइन पर लैंड स्लाइडिंग के बायस फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुमकिना बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, अस्तोर, द्यामर और घांचे के हसास इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कश्मीर में मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा। चित्राल में जगलोट, स्कर्दू रोड, शराय कराकरम और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से राबिता सड़कें मुतासर होने का इम्कान। NDMA का कहना है कि शहरी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। पंजाब में बारिश हुए कई रोज़ गुजर गए, लेकिन मुतअद्दिद इलाकों में सूरत हाल अब भी ख़राब। कहीं हिफाजती बंद, पुल और सड़कें टूट फूट का शिकार, तो कहीं घरों की तबाही के बाद लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम भी मुकम्मल न हो सका। हाफिजाबाद में सुखेखी नौथेन रोड पर बारिश के बायस 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी देहात में दाखिल, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। किसानों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी बारिशी पानी में बह गई। लिया में भी सैलाबी पानी में 20 यूनियन काउंसिल्स दाखिल। राबता पानी सड़कें की लपेट में आने से देहात के शहरों से राबता मुनक़ता हो गया। पंजाब के दरिया मूसलाधार बारिशों से बिफरने लगे। बिहाड़ी में हड इस्लाम की हदूद में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया का हिफाजती बंद टूटने के बायस कई रिहायशी बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ गिराव के मुकदमात। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा। रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और दीगर को भी 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजाएं दी गईं। मुकदमे के तमाम मरकजी और मकामी क़यादत को सजा सुनाई गई। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में 70 मुल्जिमान को सजा सुनाई। फैसले के वक्त कोई भी मुल्जिम अदालत में मौजूद नहीं था। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। चेयरमैन पीटीआई बरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जेल से क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर कुछ हासिल नहीं हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं। सेनेट के लिए मिर्ज़ा अफरीदी का नाम बानी ने फाइनल किया था। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की बहाली का हुक्म। पंजाब असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान की बहाली की रूलिंग दी। कहा, अपोजिशन के बगैर मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा। अपोजिशन अरकान की पंजाब असम्बली आमद पर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया गया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि आप ऐवान में आए हैं। पैनल ऑफ चेयरपर्सन अली रजा ने भी अपोजिशन को खुशामदीद कहा। पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद पेश की गई। मतन में कहा गया, अपना कानून और अदालत लगाने वाले घिनौने जुराइम में मुलविस किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद ऐवान बाला में 2/3 अक्सरियत से 3 वोटों की दूरी पर। हुक्मरान इत्तेहाद के सेनेट में 61 अरकान हो गए। 2/3 अक्सरियत के लिए 64 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट में सबसे बड़ी जमात। 22 सेनेटर्स के साथ पीटीआई दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात और मुस्लिम लीग नून 20 नशिस्तों के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बन गई। हुक्मरान इत्तेहाद को 6 आज़ाद अरकान, 4 बलूचिस्तान अवामी पार्टी MQM के 3 सेनेटर्स, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी के 1-1 सेनेटर्स की भी हिमायत हासिल। 2/3 अक्सरियत के लिए अपोजिशन बेंचेस पर बैठे JUI के 7 सेनेटर्स पर हुकूमती इत्तेहाद की नजरें हैं। सेनेट में अपोजिशन की तादाद 34 हो गई। PTI के अरकान की तादाद 22 हो गई। ANP के 3 हो गई। MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 1-1 रुकन भी अपोजिशन की ताकत। डॉक्टर सानिया नश्तर के इस्तीफा देने से खाली होने वाली नशिस्त पर इंतखाबात बाकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से नौमुंतखब सेनेटर्स 24 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 मैच जारी। शाहीनों का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बांग्लादेश के 69 रन्स पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि अहमद दानियाल पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। पहले मैच में बांग्लादेश ने 7 विकेटों से फतह समेटी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेफ सिटी कैपिटल कमांड एंड सेंटर कंट्रोल का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सेफ सिटी के मंसूबे पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। पुलिस ऑन व्हील्स से 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा की सहूलत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का पहला ड्राइविंग लाइसेंस एजाज़ी तौर पर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को पहली दर्ज की गई FIR भी दिखाई गई। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल पुलिस अकेडमी से भी खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काउंटर टेररिज्म का इदारा कायम किया गया। एलीट फोर्स दहशतगर्दों और समाज दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए बनाई। पुलिस का काम आम आदमी के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है। कहा, पंजाब पुलिस ने 100% मेरिट पर भर्तियाँ की। पुलिस का काम आम आदमी के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। फ़राइज़ की अंजामदही तभी मुमकिन है जब बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर हों। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल-ज़ाबी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और समाजी तरक्की के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आसिफा भुट्टो ने पाकिस्तान में UAE के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुल्क की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। कारोबारी शख्सियात की मुल्की मईशत से मुताल्लिक फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में वफ़द ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की। FPCCI और मुख्तलिफ चैम्बर्स के सदर और चेयरमैन अफ्टुमा कामरान अरशद भी मौजूद थे।
साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने बताया कि मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। कारोबारी बरादरी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को सपोर्ट कर रही है। मुआशी इस्लाहात के लिए कारोबारी आसानियाँ पैदा की जाएँ। शरह सूद को मज़ीद कम होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर ज़िला कल्लात में ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर अंदोहनाक मुजालिम न थम सके। सुबह से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी सहूनी हमलों की भेंट चढ़ गए। शोहदा में 10 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल। 24 घंटे में 15 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत के बायस मौत की आगोश में चले गए। जंग के आगाज़ से अब तक भूख के बायस मरने वाले अफराद की तादाद 101 पर जा पहुंची। गजा में मौजूद आलमी खबर रसां इदारे AFP के सहाफ़ी भी भूख, बीमारी और मुसलसल बमबारी के बायस ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। इदारे ने अपनी तारीख में पहली मरतबा खबरदार किया है कि अगर उन्हें फौरी मदद फराहम ना की गई तो सहाफ़ी भूख से मर सकते हैं। AFP के मुताबिक इसके सिर्फ चंद फ्रीलांस रिपोर्टर, फोटोग्राफर और वीडियो जर्नलिस्ट गजा में बाकी रह गए हैं जो बदतरीन हालात के बावजूद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वह खुराक ना मिलने से इस कदर मुतासर हो गए हैं कि काम करने के काबिल नहीं। उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए फ़ौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत की ज़रूरत है।